बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक नया आर्टिकल स्टडी करने वाले हैं, डेट इज़ आल्सो अ मीटर। जैसे हमने इससे पहले 2 मीटर को स्टडी किया, वन इज़ द वोल्ट मीटर, अनदर वन इज़ द एम मीटर, जो कि गलवानोमीटर की ही मॉडिफिकेशन फॉर्म थी जो हम अपनी रूटीन लाइफ के अंदर इस्तेमाल करते हैं। उसमें एम मीटर की अगर कहानी बयान की जाए तो एम मीटर में एक लो वैल्यू की शंट रेजिस्टेंस यानी लो वैल्यू की पैरेलल रेजिस्टेंस हम इस्तेमाल करके मॉडिफिकेशन करते हैं गलवानोमीटर में, और उससे वो मीटर हमारा एम मीटर बन जाता है। जबकि एक हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को हम अगर सीरीज में इस्तेमाल करें तो वो हमारा मीटर जो बनेगा उसको हम वोल्ट मीटर का नाम देंगे। तो ये दो तरह के मीटर हम अपनी रूटीन लाइफ के अंदर इस्तेमाल करते हैं, करंट की मेजरमेंट और वोल्टेज की मेजरमेंट के लिए। और इनके नेम भी इनके यूनिट नेम से रखे गए हैं, यानी एम्पेयर मीटर जो कि एम मीटर बन जाएगा, करंट को मेजर करेगा, और वोल्ट मीटर जो कि वोल्टेज को यानी पोटेंशियल के डिफरेंस को मेजर करेगा। इसी तरह एक तीसरी क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी मेजरमेंट्स के अंदर, जो हम फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं, वो है रेजिस्टेंस की वैल्यू। यानी हम रेजिस्टेंस को भी मेजर करना चाहते हैं, बेशक वो किसी खास मटेरियल के लिए कांस्टेंट होती है, लेकिन हम उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं कि हमारी फला कंपोनेंट की रेजिस्टेंस कितनी होगी। उसके लिए फिर हमें एक ओहम मीटर बनाना पड़ता है। एंड व्हाट इज द ओहम मीटर, और हम उसको लाइफ में क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो ओहम मीटर किस तरह से बनाया जाता है, ये सारे क्वेश्चन हमारे जहन के अंदर घूम रहे हैं। तो पहला इसका सिंपल सा हम आंसर ये करते हैं कि ओहम मीटर रेजिस्टेंस को मेजर करता है। रेजिस्टेंस की मेजरमेंट के लिए किसी भी कंपोनेंट के दो टर्मिनल्स के दरमियान में रेजिस्टेंस की मेजरमेंट के लिए हम ओहम मीटर जो है वो यूज किया करते हैं। अब इसको देखें कि ओहम मीटर क्या है। तो ओहम मीटर इज एन एक्चुअली मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गलवानोमीटर अगेन। ये भी मॉडिफिकेशन ही की गई है गलवानोमीटर में, और उससे हमारे पास ओहम मीटर बन गया। तो आइए ये मॉडिफिकेशन भी देखते हैं कि किस तरह की मॉडिफिकेशन है ये ओहम मीटर। सबसे पहले हम इसकी लिखते हैं कि इट इज modified form of galvanometer। अगेन इसमें हम यूज करेंगे वेस्टर्न टाइप गलवानोमीटर को ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसकी मॉडिफिकेशन में हम यूज करते हैं एक वेरिएबल रेजिस्टेंस, और उसके उसके साथ साथ हम दूसरी चीज इस्तेमाल करते हैं एक बैटरी। इसमें बैटरी का इस्तेमाल है, जबकि इससे पहले दोनों मीटर्स के अंदर हमने बैटरी की कनेक्शंस नहीं किए थे, बैटरी को हम कनेक्ट नहीं किया करते थे, लेकिन इसमें बैटरी के का इस्तेमाल किया गया। तो हम कहते हैं कि अ वेरिएबल रेजिस्टेंस and a battery connected in series with गलवानोमीटर। गलवानोमीटर की सीरीज में हम ये दो चीजें यूज कर लेते हैं। अब इसके अगर फॉर्मल डेफिनेशन देखें, ये किस तरह का मीटर होगा। हम इसकी डेफिनेशन में लिखते हैं कि इट इज अ डिवाइस एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट that is used for
measurement of resistance between two terminals of a component। किसी भी दो टर्मिनल्स ऑफ अ कंपोनेंट उनके दरमियान में रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम ओहम मीटर का इस्तेमाल करते हैं। बेटे ओहम मीटर बनाने के लिए जो स्टेप्स हमारे पास मौजूद हैं वो हम वन बाय वन लिखते हैं। हमारी हेडिंग होगी कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर into Ohm's meter। एक चीज अपने जहन में याद रखिए कि हम यहाँ पे जो मीटर भी इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कन्वर्जन करते हुए एक्चुअली में हम स्केल को चेंज कर रहे हैं। ज़रा थोड़ा सा अपने जहन के ऊपर फोकस कीजिए। तो हमने गैल्वेनोमीटर के लिए थीटा की मेजरमेंट करते हुए स्केल बनाए थे। उसमें मैंने नोन वैल्यू ऑफ करंट फ्लो करवा के फिर दो रीडिंग के दरमियान में 0 और 2 मिली एम्पेयर, अगर आपको याद हो, के दरमियान में हमने 10 डिविजन्स की थी। फिर हमने कहा था कि अब आप कोई भी अननोन वैल्यू ऑफ करंट इसमें से पास करवाएंगे तो क्या होगा, जिस जगह पे सुई डिफ्लेक्ट करते हुए जाके रुकेगी वो करंट की वैल्यू होगी। जब हम गैल्वेनोमीटर से एम मीटर के अंदर कन्वर्ट होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम वो स्केल वाली पर्ची उतार देते हैं। एक नया साफ पेपर जो है वो उस नीडल के नीचे लगाते हैं जो डिफ्लेक्ट कर रही होती है। अब होता यह है कि हम ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करवाते हैं। मसलन हमने 1 एम्पेयर करंट फ्लो करवाई, लेकिन ज्यादातर करंट जो है वो उसमें से फ्लो कर गई जो शंट रेजिस्टेंस लगी थी। 0.001 एम्पेयर करंट गैल्वेनोमीटर में से फ्लो की, तो डिफ्लेक्शन तो 0.001 के लिहाज से हुई, लेकिन हमने जो साफ पर्ची नीचे लगाई हुई थी जिस पर स्केल बनाना था, तो नीडल जहां पे जाके रुकेगी वहां पर हम 0.001 लिखने की बजाय जो ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो 1 एम्पेयर करवाई थी वो लिखेंगे। बेशक वो सारी की सारी गैल्वेनोमीटर में से नहीं पास की। तो ये एक तरह की हमारी मॉडिफिकेशन का हिस्सा है। इसी तरह जब गैल्वेनोमीटर को हमने वोल्ट मीटर में चेंज किया तो सुई डिफ्लेक्शन करंट के लिहाज से ही कर रही है, लेकिन हम नीचे जो स्केल है वो वोल्टेज के लिहाज से बना देते हैं। हम कहते हैं कि हमने बाहर से 100 वोल्ट अप्लाई किया तो डिफ्लेक्शन 99 वोल्ट रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप हो गया, 1 वोल्ट गैल्वेनोमीटर के क्रॉस ड्रॉप हुआ जिसने 0.001 डिफ्लेक्शन करवाई। तो हमने 0.001 एम्पेयर लिखने की बजाय हमने उसके ऊपर लिख दिया 100 वोल्ट। अब हम जब भी 100 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो हमारी डिफ्लेक्शन जो है वो 0.001 के लिहाज 001 एम्पेयर के लिहाज से हो जाएगी। तो ये है मॉडिफिकेशन का तरीका कि आप अपने स्केल को धोखा दे देते हैं। सही है। इसी तरह से हम अब एक नया स्केल बनाते हैं जो कि रेजिस्टेंस की मेजरमेंट करेगा। अब आपके ज़हन में क्वेश्चन होगा कि गैल्वेनोमीटर में से जो करंट फ्लो करती है तो हम उसमें से रेजिस्टेंस को किस तरह मेजर करेंगे। बेटे करेगी अभी भी करंट फ्लो, लेकिन हम उस करंट को इन टर्म ऑफ रेजिस्टेंस लिख रहे हैं। हम कहेंगे कि इतनी रेजिस्टेंस हो तो इतनी करंट फ्लो करेगी, तो जब इतनी करंट फ्लो करेगी तो आप समझ लेंगे कि इतनी रेजिस्टेंस उसके क्रॉस है। तो हम इसके लिए 3 स्टेप करते हैं। पहला स्टेप हमारा ये है कि हम इसकी डायग्राम को अच्छे तरीके से समझें। ये हमारे पास है गैल्वेनोमीटर, ये इसकी सुई है, ये डिफ्लेक्शन करती है।
इसकी रेजिस्टेंस आर जी है और ये गैल्वानोमीटर कैपिटल जी। इसके सीरीज में दो चीजें लगानी है, एक वेरिएबल रेजिस्टर और एक बैटरी। मैंने इधर बैटरी कनेक्ट कर दी और ये टर्मिनल निकाल ली। इस टर्मिनल को हमने स्मॉल सी का नाम दे दिया और इधर वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस का क्या फंक्शन है ये भी मैं आपको लेटर ऑन समझाऊंगा। और इधर से होते हुए ये टर्मिनल मैंने निकाल लिया, दो टर्मिनल्स इधर निकले, एक टर्मिनल को सी और एक को डी का नाम दे दिया। ये हमारा ओहम मीटर बन गया। कन्वर्जन के लिए या मॉडिफिकेशन के लिए पहला स्टेप क्या है कि आप सी और डी इनके दरमियान में कोई चीज कनेक्ट ना करें। तो हम ये समझेंगे कि ये करंट का रास्ता कटा हुआ है तो कोई करंट गैल्वानोमीटर में से पास नहीं करेगी। तो गैल्वानोमीटर में से कितनी करंट पास की? 0। लेकिन हम 0 एम्पेयर नहीं लिखेंगे गैल्वानोमीटर की सुई के नीचे। हम स्केल उखाड़ लेंगे और सुई के नीचे लिखेंगे बेटे इन्फिनिटी रेजिस्टेंस, क्योंकि जब भी इन्फिनिटी रेजिस्टेंस होती है तब करंट 0 फ्लो करती है। चूंकि रुकावट बहुत ज्यादा है, इन्फिनिटी है, तो इसलिए करंट 0 फ्लो। तो हम उसकी सुई के नीचे 0 एम्पेयर लिखने की बजाय क्या लिख देंगे? इन्फिनिटी रेजिस्टेंस। तो पहला काम यही होगा कि ओपन सर्किट बिटवीन स्मॉल सी एंड डी, then write infinity resistance on scale। तो ये आपने 3 स्टेप में से पहला स्टेप जो है वो कंप्लीट कर लिया स्केल का, कि स्केल की इन्फिनिटी रेजिस्टेंस को मार्क कर दिया। अब दूसरा स्टेप क्या है इसका? दूसरा स्टेप ये है कि इन दोनों को डायरेक्टली कनेक्ट कर दो। जब आप दो वायर्स को टच कर देते हैं पॉजिटिव नेगेटिव को, तो आप उसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट। आप अक्सर देखते भी हैं कि शॉर्ट सर्किट में आग लग जाती है। क्यों? क्योंकि शॉर्ट सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो करती है। तो ये गैल्वानोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन पर चली जाएगी। तो एक सिरा इसका अगर इन्फिनिटी मार्क किया है तो गैल्वानोमीटर की सुई दूसरी सिरे पर जाएगी। अब करंट मैक्सिमम है लेकिन आप करंट नहीं लिखेंगे, आप रेजिस्टेंस लिखेंगे। तो आप कहेंगे रेजिस्टेंस मिनिमम है, यानी रेजिस्टेंस 0 है। तो गैल्वानोमीटर की सुई जहां पे जाके रुकेगी वहां पर करंट मैक्सिमम लिखने की बजाय आप अपने स्केल पर रेजिस्टेंस लिखेंगे 0 ओहम, और इसकी वजह बनेगी शॉर्ट सर्किट। नेक्स्ट करें शॉर्ट सर्किट between C and B, then current flow will be maximum and resistance is 0। तो स्केल के ऊपर आप 0 रेजिस्टेंस मार्क कर देंगे, लिख देंगे। तीसरा स्टेप बेटे ये है कि इनके दरमियान में एक नॉन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस भेजें, लगा दें। नॉन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस 1000 ओम की हो सकती है, 1500 ओम की, 2000 ओम की, जितनी भी आप लगाना चाहें। अब ये रेजिस्टेंस ना तो इन्फिनिटी है कि करंट बिल्कुल फ्लो ना करे, ये रेजिस्टेंस ना तो 0 है कि मैक्सिमम करंट फ्लो करे, बल्कि ये इनके दरमियान में होगी। ठीक है, तो इसके दरमियान में कोई आर वैल्यू की रेजिस्टेंस जो है वो आप लगा देंगे। तो ये सुई डिफ्लेक्ट करके उतना सा करंट फ्लो करवाएगी, ना तो करंट बिल्कुल 0 होगा ना करंट मैक्सिमम होगा, बल्कि दरमियान में होगी। तो करंट जिस जगह पर सुई की डिफ्लेक्शन जाकर रोके वहां पर करंट की वो वैल्यू लिखने की बजाय आप ये नॉन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर लिख दें। ये 1000 भी हो सकती है,
1500 भी हो सकती है यानी कहा। तो तीसरा स्टेप बेटे इसका ये आ गया कि अटैच्ड नॉन रेजिस्टेंस बिटवीन C and D, then write on scale, फिर स्केल के ऊपर बेटे आप उसमें लिख दें राइट ऑन स्केल दैट इज कैपिटल R। अब 3 रीडिंग आपने मार्क कर लें स्केल के ऊपर। अब इनके दरमियान में 10 डिविजन्स कर लें, 0 और R के दरमियान में 20 कर लें, 50 कर लें, ये अब आपकी मर्जी। इस लिहाज से अब स्केल जो है वो डेवलप हो गया। अब इसको यूज कैसे करना है, तो जब भी आप कोई अननोन रेजिस्टेंस बिटवीन C एंड D लगाया करेंगे तो सुई जहां पे जाके रुकेगी वो वैल्यू आपकी रेजिस्टेंस की पड़ी जाएगी। इस तरह आप अपनी अननोन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर लें। तो मैं इसके लिए लिखता हूं कि वी कैन कनेक्ट अननोन रेजिस्टेंस बिटवीन C एंड D, तो उसकी रेजिस्टेंस हमें पड़ी जाएगी। अब इसके अंदर मैंने एक चीज छोड़ी, वो है रेंज। इसकी रेंज ना तो RS ने डिसाइड करनी है जैसे कि एमीटर में डिसाइड होती है, ना RH ने डिसाइड करनी है जैसे कि वोल्ट मीटर में होती है। इसकी रेंज इस वेरिएबल रेजिस्टेंस ने डिसाइड करनी है। तो यहां पे हम लिख लेते हैं कि रेंज ऑफ ओम मीटर डिसाइडेड बाय वेरिएबल रेजिस्टेंस। कि वेरिएबल रेजिस्टेंस के जरिए हम रेंज को डिसाइड कर लें। ये रेंज का डिसीजन इस तरह से हमारे सामने आ जाए। ये था बेटे ओम मीटर के बारे में जो हमने सीखा कि ओम मीटर कैसे बनता है, इसमें मॉडिफिकेशन कैसे होती हैं, इसका स्केल कैसे बनाया जाता है और इसको हम सर्किट में यूज कैसे करते हैं और हमें इसका क्या क्या एडवांटेज हो सकता है।